पम्पकिन सीड्स कद्दू के बीज के बारे में बात हो रही है और यकीनन इसके बेतहाशा फ़ायदे मौजूद हैं जो हमारी सेहत पर बेहतर असरात मुरतब करते हैं। इसके अंदर मौजूद है जिंक, इसके अंदर मौजूद है आयरन। फ्रूट्स चाहे जो वेजिटेबल का सैलेड आप बाउल बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल हैं, आपने फ्रूट कट किया है उसके अंदर, आप इसके अंदर भी ये पम्पकिन सीड्स को ऐड कर सकते हैं। तो बीजों का इस्तेमाल इस तरीके से करना ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ के रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सी ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिशों में लगे हुए होंगे। डायबिटीज़ टेलीकेयर के प्लेटफॉर्म पे मैं अपने पेशेंट्स को अपने चैनल के थ्रू अपनी कंसल्टेंसी में हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप जानना चाहते हैं कि शुगर के मरीज़ों की बेहतरीन खुराक क्या है, तो हर वो चीज़ है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए उतारी है। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बेतहाशा नेमतें उतारी हैं, उसी में से एक नेमत का जिक्र हम करने लगे हैं। हम आज बात करने लगे हैं कुछ बीज के हवाले से, सीड्स के हवाले से, और उसमें हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कद्दू के बीज, जिसे हम पम्पकिन सीड्स कहते हैं। और ग्रीन कलर के बेसिकली बीज होते हैं। और ये बीज क्या फ़ायदे देते हैं, कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान तो नहीं है अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पम्पकिन सीड्स कद्दू के बीज के बारे में बात हो रही है और यकीनन इसके बेतहाशा फ़ायदे मौजूद हैं जो हमारी सेहत पर बेहतर असरात मुरतब करते हैं। कहा जाता है, रिसर्चेस ये कहती हैं कि सीड्स अगर आप इसको अपनी डाइट में शामिल रखें एज अ स्नैक, तो आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी यानी कि इंसुलिन की जो काम करने की जो सलाहियत है वो बेहतर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल को बहुत अच्छा कंट्रोल करती है क्योंकि इसके अंदर मौजूद है ओमेगा 3 और ओमेगा 6। जी हाँ, आप सब जानते हैं आजकल मीडिया के थ्रू कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 बेसिकली वो फैट्स होते हैं जो कि गुड फैट में काउंट होते हैं और ये आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL में इजाफा करते हैं और LDL में जो है वो कमी लेकर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बेतहाशा विटामिन, खास तौर पे इसके अंदर मौजूद है विटामिन E, इसके अंदर मौजूद है जिंक, इसके अंदर मौजूद है आयरन। तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ पे, आपकी ब्लड अच्छा हीमोग्लोबिन की अगर जिसके अंदर कमी है, सीड्स के इस्तेमाल से आपके अंदर जो है वो एनीमिया का प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है, कमज़ोरी रहती है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो बहुत थिन है, बहुत लीन है, हीमोग्लोबिन भी उनका कम रहता है, तो आप ये वाले सीड्स को अपनी डाइट में शामिल रख सकते हैं। इसके अंदर फाइबर की मिकदार बहुत अच्छी होती है। जितने भी सीड्स हैं, चाहे वो कोई भी सीड हो, इन सब के अंदर फाइबर बहुत अच्छा होता है और यही वजह है कि अगर आप थोड़ा सा इसको अपनी डाइट में शामिल रखते हैं तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है, आपका वज़न कंट्रोल होता है। लेकिन पम्पकिन सीड्स के बारे में एक बात है कि आप इसको 2 टेबल स्पून तो आप खा सकते हैं, जो कि तकरीबन बराबर होता है 5 ग्राम कार्ब के। तो इसके अंदर शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट की मिकदार तो कम है, इसके अंदर फाइबर भी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर चूंकि फैट है, गुड फैट है, लेकिन इसके अंदर कैलोरिक कंटेंट अच्छा है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप टीवी के आगे बैठ गए तो बस लेके ही बैठ गए और खाए चले जा रहे हैं। डोंट डू लाइक दिस, इस तरह नहीं करना, क्योंकि उसकी ज़्यादती से वज़न में इजाफे का बाइस बन सकता है। दूसरी बात यह है कि इसकी जो ज़्यादती है, इसके अंदर मौजूद होता है एक ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं जो कि गुर्दे में पथरी का बाइस बनते हैं। तो अगर आप गुर्दे में पथरी वाले पेशेंट हैं तो कोशिश करें कि फिर आप इन बीजों से अवॉइड करें, लेकिन अगर आप नहीं है तो ज्यादती आपने नहीं करनी है। दूसरी मजे की बात यह है कि इसके अंदर प्रोटीन का कंटेंट भी बहुत अच्छा है। तो अगर आप प्रोटीन डाइट को सर्च कर रहे हैं तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। तो क्या समझ में आया कि हमें इसको अपनी डाइट में शामिल रखना है, कैसे शामिल रखना है। मैं हम हमारे पेशेंट्स को कहते हैं कि भाई आप एक जार बना लीजिए और उस जार के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ड्राई फ्रूट्स को ऐड कर लीजिए और इसके अंदर ये सीड्स भी डाल लिया करें। तब आपका ये होता है कि क्वांटिटी आपने वो पूरा जो जार आपने बनाया है, आपने 2 टेबल स्पून निकाले मिक्स नट्स के और वो आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इन सीड्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सीड्स को आप रोस्ट कर लीजिए और जो मैंने लड्डू की रेसिपी बताई आप उसमें शामिल कर लीजिए।
इसके अलावा आप जब जौ का दलिया बनाते हैं सुबह नाश्ते के लिए दूध में डाल के, तो उसके अंदर भी आप ये वाले सीड्स को शामिल कर सकते हैं। चाहे तो क्रश करके शामिल कर लें, ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए, लेकिन आप इसको एज ए डाइट में फ्रूट्स, चाहे जो वेजिटेबल का सैल आप बाउल बना रहे हैं, मिक्स वेजिटेबल हैं, आपने फ्रूट कट किया है उसके अंदर, आप इसके अंदर भी ये पम्पकिन सीड्स को ऐड कर सकते हैं। तो बीजों का इस्तेमाल इस तरीके से करना ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड ऑफ के खाली खाएं। एक और बात याद रखें कि जो खाली बीज मिलते हैं अक्सर दुकानों पे नमक वाले मिलते हैं, आपने ये नमक वाले बीजों से परहेज करना है। तो इस तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। और अगर इस हवाले से कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।